नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल। और सोना हर रोज नई ऊंचाई छू रहा है, लेकिन देश में सोने की मांग कम नहीं हो रही है। अगर आप रीसेंट रिपोर्ट देखेंगे वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की, तो उस रिपोर्ट के मुताबिक देश में सोने की जो मांग है वो पिछले साल के मुकाबले क्वार्टर 3 में 18% बढ़ी है। इसी रिपोर्ट पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ हैं वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल इंडिया के सीईओ सचिन जैन। सचिन जी नमस्कार, स्वागत है आपका। इनफैक्ट रिपोर्ट इंटरेस्टिंग है। दो चीजें यहाँ पर सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे। आपकी रिपोर्ट के मुताबिक 18% की जो ग्रोथ देखने को मिली है, इसमें ज्वेलरी प्लस इन्वेस्टमेंट का कंट्रीब्यूशन कितना रहा है? दीपा जी, पहले तो आपके आपके दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये पर्व इनके सबके जीवन में एक नई रोशनी, एक सुख और शांति लेके आए। थैंक्स कि आपने हमारी एक रिपोर्ट को एक जरिए से सबके सामने रखा है। और जो आपने मेंशन किया, मैं अगर आप कुछ कुछ इसकी ब्रॉड आंकड़े बता पाऊं, तो इंडिया ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। कई ऐसे ग्लोबल आंकड़े हैं जिनमें काफी जगह बड़ा एक गिरावट दी गई है। पर्टिकुलरली इन्वेस्टमेंट डिमांड फॉर बार एंड कॉइन में अगर आप देखें, ग्लोबली थोड़ी डिमांड कम है। लेकिन हिंदुस्तान ने और हमारे भारत के जो कंजम्पशन है, उसने एक ग्लोबल स्तर पे भी एक नंबर्स को काफी एक बढ़ाव दिया है। आपने सही मेंशन करा कि हमारी ओवरऑल कंजम्पशन करीब 18% अप रही है। और इसमें दो अगर आप देखें जरिए हैं, एक इन्वेस्टमेंट डिमांड बोलते हैं हम, और एक हम ज्वेलरी की डिमांड। इन दोनों में मैं गौर थोड़ा सा डिटेल प्रकट करना चाहूंगा। काफी समय बाद, और पर्टिकुलरली क्वार्टर 2 जो अप्रैल मई जून में, हमने ज्वेलरी की डिमांड इंडिया में गिरती हुई देखी थी, क्योंकि उस समय गोल्ड का एक प्राइस काफी ऊपर जा रहा था। ओके। और क्वार्टर 3 जो हमारा जुलाई अगस्त सितंबर, उसमें शुरुआत बिल्कुल सेम तरह से हुई थी। लेकिन फिर एक बड़ा एक ऐतिहासिक एक दिन आया, जिसमें हमारी रिस्पेक्टेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने हमारा एक ही सेंटेंस में काफी चीजें चेंज करी। और एक हमारी कस्टम ड्यूटी जो गोल्ड में काफी गिरावट उसमें आई 9% की। और उसके उसके इमीडिएट से हमने एक बहुत उछाव एक ज्वेलरी कंजम्पशन का हमने देखा। अगस्त एक ऐसा महीना रहा जिसमें जो ज्वेलर कम्युनिटी है, मैन्युफैक्चरर थे, उनकी एक एक तरह से मिनी दिवाली जिसे बोलते हैं, वो एक हमने देखने को मिली। और काफी हमारा ग्रोथ उसमें आया। राइट। और उसको रखते हुए देखते हुए फिर सितंबर में थोड़ा स्लो हुआ, क्योंकि प्राइसेस काफी ऊपर जाते रहे। तो हमारा जो नेट रिजल्ट रहा है वो करीब 10% की हमने बढ़ोतरी क्वार्टर 3 में देखी, कंपेयर टू क्वार्टर 3 लास्ट ईयर, जो आपकी ज्वेलरी में थी। तो एक तो ये एक इंपॉर्टेंट। लेकिन अगर आप देखें, क्योंकि प्राइस ऑफ गोल्ड जो एक एक मूल्य गोल्ड का है, वो पिछले साल से इस साल में काफी एक बढ़ोतरी है। तो जो वैल्यू है वो करीब 43%, 43% वैल्यू ऑफ गोल्ड इन ज्वेलरी हमने बढ़ोतरी देखी। और ये हमने पूरा जो क्वार्टर है, तिमाही, जो क्वार्टर 3 जुलाई अगस्त सितंबर, हमने करीब 1,14,000 करोड़ रुपए पे क्लोज किया। सो एक तो ये रहा। और दूसरा आपको क्वेश्चन था कि इन्वेस्टमेंट डिमांड में कैसा चेंज रहा। तो 41% की हमने बढ़ोतरी देखी है, जो इन्वेस्टमेंट बार एंड कॉइन में है। अगर आप इसको कन्वर्ट करें वैल्यू में कि इसका कितना मूल्य रहा, और क्योंकि गोल्ड में इतनी बढ़ावट रही है, तो करीब 83% वैल्यू के रूपांतर में हमने इंक्रीज देखा। तो ये आपका जैसे पहला क्वेश्चन था, उसके हिसाब से ये मैं आपको क्लियर करना चाह रहा था। तो इनफैक्ट इन्वेस्टमेंट डिमांड में 41% की ग्रोथ पिछले साल के मुकाबले काफ़ी स्ट्रॉन्ग नंबर। अच्छा, एक चीज़ और सचिन जी आपसे समझना चाहेंगे। जैसे आपने कहा कि गवर्नमेंट का जो स्टेप रहा ड्यूटीज़ कट करने का, उससे सपोर्ट मिला। दूसरी चीज़, जो प्राइस क्योंकि लगातार सर्च हो रहा था, बुलिश प्राइस एक्सपेक्टेशंस भी थी इन्वेस्टर्स के बीच में, जिसके कारण ये बाइंग देखने को मिली। तो एक चीज़ और यहाँ पर आपसे समझना चाहेंगे, तो फिर ऐसे में जो टोटल इंपोर्ट्स रहे हैं वो कैसे रहे हैं, पहली चीज़। दूसरा ये कि पिछले कुछ महीनों के दौरान जब लगातार प्राइस सर्च हुए हैं, हमारी जितनी भी ज्वेलर्स से या इंडस्ट्री एनालिस्ट से बातचीत हुई, उनका कहना यह है कि प्राइस जैसे जैसे सर्च हो रहा है, रिसाइकल गोल्ड का कंट्रीब्यूशन भी बढ़ता हुआ दिखाई दिया है नई बाइंग में। आपके हिसाब से ये नंबर्स कैसे रहे? तो आपको मैं पहले आपका सेकंड क्वेश्चन पहले एड्रेस करता हूं, जो इंडस्ट्री में अभी चल रहा है। तो आपका बिल्कुल आंकड़ा सही है कि रिसाइकलिंग बढ़ी, लेकिन आप उसको बहुत गंभीरता से अगर देखें, तो करीब 24 टन की हमने रिसाइकलिंग देखी है, जो करीब 20% इंक्रीज है। लेकिन अगर आप एक स्टेप बैक लेके पिछले साल देखें कि जब हिस्टोरिक लेवल पे हाई एक कमोडिटी का जाता है, पर्टिकुलरली गोल्ड का, तो एक्सपेक्टेशन एक रिसाइकलिंग की काफी बढ़ जाती है। रिसाइकलिंग को अगर आप बोलेंगे लिक्विड, या आदमी आके उसे बेचे। और हमने वो जो जो सेलिंग ऑफ गोल्ड है, वो बहुत कम देखी है कंपेयर टू जिस तरह की ग्रोथ हुई है। और वो एक क्यों हुआ है, दो चीज इसके रीजन। एक तो रूरल इंडिया का काफी अच्छा रिस्पांस, टियर 5, टियर 6, टियर 7 सिटीज, और रूरल इंडिया काफी अच्छा रिस्पांस रहा है। और क्योंकि अर्बन शहरों में हम लोग बातें करते हैं इन्वेस्टमेंट की, और कितना ग्रोथ इन्वेस्टमेंट में है, रूरल में इट इज अ फॉर्म ऑफ सेविंग।
तो सेविंग में आप एक तरह से प्राइस एग्नोस्टिक रहते हैं और आप एक तरह से सेविंग अपनी बढ़ाते हैं, और ये इंक्रीज प्राइस जो गोल्ड का रहा है उससे रूरल इंडिया में जो हमने एक बहुत अच्छी मॉनसून के बाहर खड़े हैं उससे जी। काफी एक बेनिफिट मिला है। दैट इज नंबर वन। तो रिसाइकलिंग थोड़ी जरूर रही। और जो जो इसका आपने पहला क्वेश्चन पूछा था कि ऐसे ग्लोबल हमारे ऐसे क्या ऐसे जरिए हैं जिनकी वजह से ये प्राइस चेंज है, तो जियो पॉलिटिक्स एक कॉन्वर्सेशन आज से नहीं करीब ऑलमोस्ट 1 साल 1.5 साल से चल रही है, लेकिन इंटेंसिफाई हुई प्राइमरी लेके अपना मिडिल ईस्ट में जो जो कंफ्यूजन चल रही है, जो अनरेस्ट है। और ये जो एक गोल्ड का एक आर्गुमेंट रहता है कि गोल्ड इज अ गुड सेफ हेवन, और एक सेफ हेवन की आर्गुमेंट पे हम खड़े उतरे। सेकंड हमारा एक आर्गुमेंट रहता है कि गोल्ड एक बहुत अच्छा डाइवर्सिफायर है पोर्टफोलियो के लिए, उसका बहुत अच्छा हमारे को एक एक्चुअल रिस्पांस मिला। लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट एक और चीज हमारे को देखनी पड़ी वो ये कि गोल्ड एज एन एसेट क्लास ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। इट इज मतलब इस साल में 2024 जनवरी से अब तक में अगर आप देखें तो ग्लोबल स्तर पे एक बेस्ट एसेट क्लास परफॉर्मेंस में गोल्ड रहा है। तो पहले 6 महीने में हमने जो वेस्टर्न मार्केट्स हैं जी। ईटीएफ्स में काफी हमने आउटफ्लो देखा, प्रॉफिट बुकिंग देखी, और स्टार्टिंग सेकंड हाफ मतलब जून खत्म होने, जून के आखिरी हफ्ते के ऑनवर्ड्स हमने उनको वापस रिझाव उनका गोल्ड की तरफ आया है। और अगस्त सितंबर में पर्टिकुलरली हमने काफी उनका इंक्रीज देखा, और इन टोटल Q3 में करीब 95 टन 95 टन की हमने इनफ्लोज ईटीएफ में देखे, विच इज वेरी। और एक जो एक महत्वपूर्ण और एक हमारा स्तंभ रहता है जिससे गोल्ड प्राइस ड्राइव होता है, वो है सेंट्रल बैंक की बाइंग। तो पहले क्वार्टर में हमने काफी स्ट्रॉन्ग सेंट्रल बैंक बाइंग देखी। राइट। एक जैसे एक टर्मिनोलॉजी काफी आजकल डी डॉलराइजेशन और उसको लेके, या एक कॉन्फिडेंस अपने बैंक्स को लेके। तो Q1 में चाइना, पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने करी। सेकेंड क्वार्टर में वो थोड़ी कम हुई, पीपल बैंक, बाकी बैंक बढ़ रहे थे। अगर आप Q3 में देखें तो Q3 में जो हमारा एंड रिजल्ट रहा है करीब 694 टन में, जो टोटल सेंट्रल बैंक बाइंग रही, ये ऑलमोस्ट 2022 के बराबर है। लेकिन जो 3 बैंक जिन्होंने कंटिन्यूड बाइंग इवन Q3 में रखी, वो एक तो बैंक ऑफ पोलैंड रहा, एक हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया था, और एक आपका बैंक ऑफ ये क्या कहते हैं हॉलैंड। जी। ये 3 ने अपनी बाइंग बरकरार रखी। चलिए, शुक्रिया सचिन जी इस रिपोर्ट पर इलैबोरेट करने के लिए और बताने के लिए किस तरीके के ट्रेंड्स देखने को मिले हैं और किस तरीके की ग्रोथ गोल्ड डिमांड में रही है। थैंक यू सो मच। रुकना इसी के साथ एक क्विकली ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार एक इंपॉर्टेंट खबर आपके लिए लेकर आ रहे हैं और वापस आते हैं। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल और फटाफट से नजर डालते हैं इस समय के प्राइस एक्शन पर, क्या रुझान देखने को मिल रहा है। लेकर आते हैं आपके सामने गोल्ड सिल्वर के प्राइसेस, जहां पर हमने नए रिकॉर्ड हाइज इंटरनेशनल मार्केट से घरेलू बाजार में बनते हुए देखे हैं। इस समय लेकर आते हैं प्राइस क्या है। सोना लगभग 79,600 पर ट्रेड कर रहा है, 0.5% की मजबूती है। साथ ही आज के कारोबार में सिल्वर को देखेंगे तो यहाँ फ्लैटिश टोन पर ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन रिकॉर्ड मोमेंटम कायम है इंटरनेशनल मार्केट के साथ साथ घरेलू बाजार में। कच्चे तेल में भी थोड़ी स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है, 0.1% ऊपर प्राइसेस ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन बेस मेटल पैक में आज के सेशन में सिर्फ एक लेड है जो हरे निशान में है, बाकी कोई खास एक्शन नहीं देखने को मिल रहा है। कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक फ्लैट टुवर्ड्स पॉजिटिव बासत कर रहे हैं कारोबार आज के सेशन में। नेचुरल गैस थोड़े दबाव में 240 के आसपास। तो ये रहा अब तक का प्राइस एक्शन। इसी के साथ एक ब्रेक। मोटे कॉल में इतना ही। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।